हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलीकेसीज़। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं लखनऊ की बहुत ही पॉपुलर डिश बोटी कबाब। ये लखनऊ की ज़्यादातर शादियों में सर्व किए जाते हैं। ये कबाब बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार होते हैं। वैसे तो ये कबाब मटन में बनते हैं, मगर आज हम इसको चिकन में बनाएंगे और चिकन में भी उतने ही ज़्यादा लजीज और टेस्टी बनते हैं जितना कि मटन में। और हमने इस कबाब को आप लोगों के लिए बहुत ईजी तरीके से बनाया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को पूरा देखें। बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार ये कबाब बनते हैं। तो रेसिपी पूरी देखने के बाद अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इस कबाब को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो फिर चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने आधा किलो चिकन लिया है। ये हमने बोनलेस चिकन लिया है और इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। ये बोटी कबाब है, इसलिए इस कबाब में कीमे का यूज़ नहीं होता है, छोटी छोटी बोटियों का यूज़ होता है। तो सबसे पहले इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे। ये बोटी कबाब मसाला है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये मसाला हमने तैयार किया है। इससे आप बोटी कबाब, कबाब नहारी या कोई भी नॉनवेज डिश आप आसानी से बना सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो एक बार आप इस मसाले को अगर बना के रख लेंगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। 2 चम्मच इस मसाले को डाल देंगे। अब कुछ ड्राई फ्रूट लेना है, जिसमें हमने 2 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है, 7 से 8 काजू लिए हैं और 10 पीस बादाम लेना है। चाहे तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं या सूखा पीस के पाउडर भी बना लें। तो हमने इसको सूखा पीस लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को डाल के एक बार अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप इस तरह से बोटी कबाब बना कर देखिएगा, बहुत जल्दी बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टी बनेंगे अगर आप इस तरह से बना कर देखेंगे तो। अब हम इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह से रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अगर आप फ़ौरन बनाना चाहें तो फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन मैरिनेट करने से ये और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब हम एक बर्तन में आधा कप तेल डालेंगे। आप इसको घी में बनाना चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज डालेंगे और प्याज को हमें ब्राउन करना है। तो प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे और चिकन डाल के हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो चिकन की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे और पानी डाल के एक बार अच्छी तरह से चला देंगे। इसका ढक्कन कवर करके धीमी आंच पे हम इसको 5 मिनट पकाएंगे। तो अब ये चिकन और प्याज जो डाला था ये अच्छी तरह से घुल मिल गया है आपस में। तो एक बार आंच को तेज़ करके इसको थोड़ा सा हमें और भूनना है। अब इसका पानी पूरी तरह से सूख चुका है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच भुना हुआ बेसन डालेंगे और बेसन डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें 5 साबुत हरी मिर्च डालेंगे और मिर्च अगर ज़्यादा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसकी ग्रेवी करेंगे तो हम आधा ग्लास इसमें पानी डाल देंगे। और ये लखनवी बोटी कबाब है, ये सूखे सूखे नहीं बनते हैं जैसे कि और जगह पर सूखे कबाब बनते हैं और स्टार्टर में खाए जाते हैं। तो ये कबाब यहाँ मेन कोर्स में रोटी, शीरमाल, पराठे के साथ खाए जाते हैं। तो ये थोड़ी ग्रेवी वाले बनते हैं। अब इन कबाब का कलर थोड़ा फीका फीका लग रहा है, तो इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, जिसके डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे, क्योंकि ये चिकन के बोटी कबाब है और चिकन बहुत रूखा रूखा होता है। तो इसको रिचनेस देने के लिए इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। अब आप इस स्टेज पे नमक मिर्च चख सकते हैं। तो हमें नमक मिर्च थोड़ा कम लग रहा था, तो हम आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक हम और डाल देंगे। और ये चिकन के बोटी कबाब थोड़े से चटपटे अच्छे लगते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसका ढक्कन कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे इसको 5 मिनट दम पे पकाएंगे। तो देखिए तेल ऊपर आ चुका है और बोटी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप चाहें तो आप इसको इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं। फिर बर्तन में हम इस तरह से जगह बना लेंगे, उसके बीचों बीच एक कटोरी रख के इस पर जलता हुआ कोयला रख देंगे, आधा चम्मच घी डाल के और ढक्कन को फ़ौरन कवर कर देंगे। अब ये कोयला एकदम ठंडा हो चुका है, तो कोयले को बाहर निकाल देंगे और हम कबाब को सर्व करेंगे।
तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही जैसे कि शादियों में बोटी कबाब बनते हैं, बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही है। तो जिस मसाले से हमने बोटी कबाब बनाया है, तो आप भी उस मसाले को घर पर बना कर रख लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार बोटी कबाब बनेंगे। तो आप इसको घर पर बनाइए, इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, और सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन तो इसका शीरमाल के साथ में है। बहुत मज़े के लगते हैं शीरमाल के साथ। तो आप भी इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और पूरी रेसिपी देखने के बाद मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।